ओम शांति। 2 दिसंबर 2025 के ईश्वरीय महावाक्य है। मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हारा वायदा है कि जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। अब बाप आए हैं तुम्हें वायदा याद दिलाने। प्रश्न है बाबा का, किस मुख्य विशेषता के कारण पूज्य सिर्फ देवताओं को ही कह सकते हैं? किस मुख्य विशेषता के कारण पूज्य सिर्फ देवताओं को ही कह सकते हैं? उत्तर है, देवताओं की ही विशेषता है जो कभी किसी को याद नहीं करते। देवताओं की ही विशेषता है जो कभी किसी को याद नहीं करते, न बाप को याद करते, न किसी के चित्रों को याद करते। इसलिए उन्हें पूज्य कहेंगे। इसलिए उन्हें पूज्य कहेंगे। वहाँ सुख ही सुख रहता है, इसलिए किसी को याद करने की दरकार नहीं। अभी तुम एक बाप की याद से ऐसे पूज्य पावन बने हो जो फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट, स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप की जो श्रीमत मिलती है उस पर चलना है। स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप की जो श्रीमत है मिलती है उस पर चलना है। दैवी गुण धारण करने हैं। खान पान चलन सब रॉयल रखना है। सेकंड पॉइंट है बाबा का, एक दो को याद नहीं करना है, लेकिन रिगार्ड जरूर देना है। पावन बनने का पुरुषार्थ करना और कराना है। वरदान है बाबा का, नीरस वातावरण में खुशी की झलक का अनुभव कराने वाले एवर हैप्पी भव। नीरस वातावरण में खुशी की झलक का अनुभव कराने वाले एवर हैप्पी भव। विस्तार है, एवर हैप्पी अर्थात सदा खुश रहने का वरदान जिन बच्चों को प्राप्त है वह दुख की लहर उत्पन्न करने वाले वातावरण में, नीरस वातावरण में, अप्राप्ति का अनुभव कराने वाले वातावरण में सदा खुश रहेंगे और अपनी खुशी की झलक से दुख और उदासी के वातावरण को ऐसे परिवर्तन करेंगे जैसे सूर्य अंधकार को परिवर्तन कर देता है। अंधकार के बीच रोशनी करना, अशांति के अंदर शांति लाना, नीरस वातावरण में खुशी की झलक लाना, इसको कहा जाता है एवर हैप्पी। वर्तमान समय इसी सेवा की आवश्यकता है। वर्तमान समय इसी सेवा की आवश्यकता है। स्लोगन है बाबा का, अशरीरी वह है जिसे शरीर की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित न करे। अशरीरी वह है जिसे शरीर की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित ना करे। अव्यक्त इशारे हैं बाबा का, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। विस्तार है, कर्मातीत का अर्थ यह नहीं है कि कर्म से अतीत हो जाओ। कर्मातीत का अर्थ यह नहीं है कि कर्म से अतीत हो जाओ। कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे। इसको कहते हैं कर्मातीत। कर्म योग की स्थिति कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराती है। कर्म योग की स्थिति कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराती है। यह कर्म योगी स्थिति अति प्यारी और न्यारी स्थिति है। इससे कोई कितना भी बड़ा कार्य मेहनत का हो, इससे कोई कितना भी बड़ा कार्य मेहनत का हो, लेकिन ऐसे लगेगा जैसे काम नहीं कर रहे हैं लेकिन खेल खेल रहे हैं लेकिन खेल कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।